हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एएमडी मैथ सॉल्यूशन। और आज की इस वीडियो में हम फिर से करते हैं पिनाकल पब्लिकेशन की बुक से परसेंटेज चैप्टर को। तो आइए देखते हैं परसेंटेज चैप्टर में उसके आगे के क्वेश्चंस को। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 83 क्या है? मनीषा की मासिक आय 1,20,000 रुपया थी और उसका मासिक खर्च 55,000 रुपया था। अगले वर्ष उसकी आय में 22% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 10% की वृद्धि हुई। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए, आय कितना दे रहा है हमको? आय कितना दे रहा है? 1,20,000। 1,20,000 आय दे रहा है। और कितना मासिक खर्च? उसका मासिक खर्च कितना है? 55,000 रुपया है। खर्च क्या है? खर्च कितना है उसका? 55,000 रुपया है। तो हम क्या जानते हैं? आय बराबर क्या होता है? आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस में क्या? बचत या सेविंग। आय बराबर खर्च प्लस बचत। तो आय हमारा कितना दिया है? 1,20,000 दिया है आय। तो खर्च हमको यहाँ से 55,000 दिया है, इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ से हम सेविंग निकाल सकते हैं, बचत निकल जाएगा यहाँ से। तो इसमें से इसको घटा देंगे 1,20,000 रुपये में से। कितना घटाएंगे? 55,000 घटा देंगे। तो हमारा क्या निकल जाएगा? ये निकल जाएगा क्या? बचत। सेविंग आ जाएगी। ये सेविंग आ गई। तो सेविंग कितनी आ गई? 1,20,000 में से 55,000 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 65,000 समथिंग। हाँ, 65,000 ये आएगा। ये आ गया किसके? ये बचत के आ गया, बचत। तो अब हम क्या करेंगे? इन सब का रेशियो बना लेते हैं। रेशियो देखिए कैसे? ये 1,00,000, ये देखिए, ये आय रेशियो में क्या? खर्च रेशियो में क्या? ये बचत। तो आय कितना है? 1,20,000। इसको ऐसे लिख लेते हैं। फिर इस रेशियो में खर्च कितना है? 55,000 है, इसको भी ऐसे लिख लेते हैं। फिर रेशियो में बचत कितना निकला है? 65,000। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं? इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए, ये सब रेशियो में लिखा है। रेशियो में लिखा है तो ये यहाँ से हम 2 जीरो को हम कैंसिल कर सकते हैं सबसे। तो ये का क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, आय आ जाएगी 1,200 और ये खर्च आ जाएगा 550 और ये बचत आ जाएगी 650। बचत 650। 650। तो अब क्वेश्चन में फिर से चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगले वर्ष उसकी आय में 22% की वृद्धि। देखिए, अगले वर्ष उसके आय में, मतलब आय कितनी है? 1,200 है। इसमें 22% की वृद्धि हो रही तो कितना हो जाएगा? 122% हो जाएगा। इसी का 122% निकाल लेते हैं। फिर रेशियो में क्या कह रहा है? कह रहा है कि उसके व्यय में 10% की वृद्धि हुई। व्यय मतलब खर्च में 10% की वृद्धि हुई। तो ये कितना हो जाएगा? 110% इसका निकाल लेंगे हम। ये रेशियो में अभी इससे सेविंग निकालते हैं। देखिए, ये 1,200 का 122% निकलेगा, क्या होगा? 1,200 का 122% निकालने के लिए क्या करेंगे? ये परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा और ये 12 में 122 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1,220 हो जाएगा पहले। और ये 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, इसको जोड़ेंगे तो ये 4 और ये 4 2 6, ये 2 2 4, ये 1,464। 1,464 हो गया ये। अब रेशियो में व्यय में कितना वृद्धि होता है? 10% का वृद्धि होता है। तो 550 का 10% निकालते हैं। 550 का 10% निकालेंगे तो क्या होगा? परसेंट से ये 2 जीरो कट जाएगा। सॉरी, 110%। हाँ, 110%। 110%। देखिए, 550 का 110% निकालेंगे तो क्या? चूँकि यहाँ 10% की वृद्धि होती है, 110 हो जाएगा। तो परसेंट से ये 2 जीरो कट जाएगा और ये 55 और गुणे में 11। 55 का 11 से गुणा करेंगे, क्या होगा? ये हो जाएगा 550 और ये 55। तो ये होगा 5 और ये 5 5 10 के 0 और ये 5 1 605। ये हो जाएगा 605। देखिए,
पहले उसकी आय 1200 थी, इसमें 22% की वृद्धि हुई तो ये 122% हो गया। इसका निकाल दिया 1200 का 122% 1464, और उसके व्यय में 10% की वृद्धि हुई तो व्यय 110%, इसका निकाल देंगे 550 का 110% 605 हो गया। अब यहाँ से हम ये इसकी नई आय हो गई, ये इसका नया खर्च हो गया। अब यहाँ से हम नई बचत भी तो निकाल सकते हैं ना, तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, चूँकि आय बराबर क्या होता है, बचत प्लस व्यय। तो आय में से हम ये खर्च या व्यय घटा देंगे तो हमारा बचत फिर से आ जाएगा। तो 1464 में से हम क्या करते हैं, 1464 में से हम क्या कर देते हैं, ये 605 घटा देते हैं। तो ये क्या होगा, ये 9 5 14, ये 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 859, 859, 859। ये क्या हो गया, ये इसकी नई सेविंग या नई बचत आ गई। 859, 859 इसकी नई सेविंग आ गई। तो फिर से क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए ये बचत उसकी पहले कितनी थी, 650 थी, अब कितनी हो गई, 859 हो गई। तो इसमें कह रहा है कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो पहले हम परसेंट वृद्धि तो निकाल लेते हैं ना, तो पहले परसेंट वृद्धि निकालते हैं। देखिए परसेंट वृद्धि यहाँ से निकालते हैं, कितने की वृद्धि हो रही है उसकी बचत में, ये 859 हो रहा है 650 से। तो क्या करेंगे, 859 से हम 650 को घटा देंगे तो वृद्धि पता चल जाएगी उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई। तो ये 9 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 8 में से 6 गया 209। मतलब उसकी बचत में अब कितनी वृद्धि हो रही है, 209 यूनिट की वृद्धि हो रही है। 209, ये 209 है, 209 की वृद्धि हो रही है। अब तो हमसे क्या पूछ रहा है, उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, कुल वृद्धि। कुल वृद्धि 209 है, बटे में क्या, पहले की वैल्यू लिखते हैं। पहले की वैल्यू हमारी कितनी है, पहले की वैल्यू है 650, यहाँ 650 कर देंगे, और ये गुणे में क्या 100 कर देंगे तो इसी का परसेंट निकल जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, इसको 5 से काटते हैं, 5 13 पचे 65, 5 दूना 10, और इसको काटते हैं तो इसका गुणा कर लेते हैं, ये 418 हो जाएगा। 418 ये डिवाइडेड बाई 13, तो इसको काटते हैं, 418 में 13 से भाग देंगे तो 13 तियाँ 39, यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, 28 हो गया, 13 दूना 26, 13 दूना 26, 2 बचा, दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा, 20 हो जाएगा। 13 कम 13, 20 में से 13 गया तो 7, फिर से 0 बढ़ा तो ये 70 हो गया, 13 पचे 65। तो आ जाएगा कितना, परसेंट वृद्धि क्या आ जाएगा, परसेंट वृद्धि बराबर क्या आ जाएगा, 32.15%, 32.15%। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक परिवार अपनी मासिक आय का 8% दान पर खर्च करता है। एक विशेष महीने में परिवार ने दान पर 1200 रुपये खर्च किया, उस महीने में परिवार की आय क्या है। तो मान लेते हैं परिवार की आय हम 100% मान लेते हैं, आय बराबर क्या मान लेते हैं, 100%, ये उसकी आय मान लेते हैं। तो कह रहा है कि एक परिवार अपने मासिक आय का 8% दान पर खर्च करता है। एक विशेष महीने में परिवार ने दान पर 1200 रुपया खर्च किया। देखिए 8% जो खर्च कर रहा है, 8% खर्च कर रहा है और 1200 रुपये खर्च कर रहा है, तो जो ये 8% की वैल्यू है ये 1200 के बराबर हो जाएगी, यही बराबर हो जाएगी 8% की वैल्यू 1200 के। तो 1% की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1200 बटे में 8, इसको काट देते हैं, ये किससे कटेगा, 15 से कट जाएगा, 150 मतलब ये। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 150 यूनिट आ गई। तो 100% की वैल्यू हमको चाहिए, चूँकि हमने आय बराबर 100% माना है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 150 गुणे में ये 100, तो क्या निकल के आ गया, आय बराबर क्या आ गई, आय बराबर आ गई ये 15,000 रुपया। यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 15,000 आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि भानु अपने मासिक वेतन का 20% किराए पर, 10% स्टेशनरी पर, 14% परिवहन पर और 8% बिजली पर और शेष 1520 रुपया शेष वस्तुओं पर खर्च करता है। भानु की मासिक वेतन क्या है।
भानु की मासिक वेतन क्या है। तो देखिए 20% किराए पे खर्च करता है, 10% स्टेशनरी पे खर्च करता है, 14% परिवहन पर खर्च करता है, 18% वो बिजली पर। देखिए तो हम क्या करेंगे, जो भी परसेंट में खर्च कर रहा है इन सबको पहले जोड़ लेते हैं। देखिए ये 20% जो किराए पे खर्च कर रहा है इसको जोड़ लेते हैं। फिर क्या कह रहा है कि 10% स्टेशनरी पे खर्च करा तो इसको भी जोड़ लेते हैं। फिर क्या कह रहा है कि 14% परिवहन पर, तो ट्रांसपोर्टेशन पर 14%, इसको भी जोड़ लेते हैं। प्लस में क्या कह रहा है कि 18% बिजली पर, तो 18% बिजली पे खर्च करता है। तो इन सबको हम पहले ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 20 10 30, 30 10 40 4 44, 44 10 54 8 62%। मतलब वो 62% जो है अपनी आय अपने वेतन का खर्च कर रहा है। और शेष 1520 शेष वस्तुओं पर खर्च करता है। देखिए परसेंटेज में अपने आप में कोई भी वैल्यू एज ए 100% होती है, तो 100% होती है तो क्या करेंगे, ये 100% से ये 62% हम घटा देंगे। भाई मान लिया कि उसकी आय जो है 100% है, मान लिया कि 100% है, तो 100% में से वो 62% तो खर्च कर रहा है ना। 100% उसकी आय हमने मान लिया, तो 100% में से उसने 62% तो खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 100 में से 62 घटा देंगे तो कितना आएगा, ये 38% आ जाएगा। 8 2 10 6 3 9 1 10, हाँ ठीक है 38% बचा। 100% से 62% घटाया तो 38% बचा। तो कितना बच रहा है उसके पास, अब उसके पास कितना बच रहा है, शेष 1520 शेष वस्तुओं पर खर्च करता है। तो मतलब यही जो 38% की वैल्यू आएगी वो 1520 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये शेष है और ये भी शेष है। 38% शेष है और ये यहाँ पे क्या कह रहा है, शेष 1520 शेष वस्तुओं पर खर्च करता है। तो 38% की वैल्यू 1520, तो 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 1520 बटे में ये 38 हो जाएगा। तो इसको काट देते हैं, इसको काटते हैं किससे हम, इसको काट देते हैं 19 से काट देते हैं। चलिए 19 दूना 38 और 19 अट्ठे होता है 152, तो ये 80 हो गया। ये इससे कटेगा तो 40 हो जाएगा। तो 1% की वैल्यू क्या आ गई, 40 आ गई। तो हमने भानु का मासिक वेतन हमने मान लिया था 100%, मासिक वेतन हमने क्या 100% माना था। तो 1% की वैल्यू 40, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100% बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4000। यही हम उसका मासिक वेतन हो जाएगा, भानु का मासिक वेतन 4000। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या में वार्षिक रूप से 10% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 21,000 है तो 3 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। देखिए 10% की वृद्धि हो रही है, 10% का फ्रैक्शन 1/10, तो ये वृद्धि हो रही है, तो ये प्लस। तो 10% की वृद्धि होती है यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 21,000 है। तो पहले हम इसका रेशियो बना लेते हैं। रेशियो क्या हो जाएगा, 10 रेशियो में ये 10 1 11 हो जाएगा। तो वर्तमान जनसंख्या हमको कितनी दे रहा है, 21,000 दे रहा है। तो 3 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। देखिए जनसंख्या में वार्षिक रूप से कह रहा है कि 10% की वृद्धि होती है, तो मतलब पहले वर्ष में जनसंख्या क्या हो गई, 10 से 11 हो गई। तो दूसरे वर्ष में भी जनसंख्या 10 से 11 हो जाएगी। तो तीसरे वर्ष में भी जनसंख्या 10 से 11 हो जाएगी, मतलब 10% की वृद्धि हो रही है। तो 3 वर्षों में हमसे पूछा तो इसको हम 3 बार लिख दिए। तो क्या करेंगे, हम इन सब का गुणा कर लेंगे। 10 धामा 100 धामा ये 1000 रेशियो में 11 का क्यूब क्या करेंगे, 11 का 3 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा 1331 हो जाएगा। या इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे 10 का क्यूब या रेशियो में 11 का क्यूब। ये तो हम थोड़ा समझाने के लिए बता दिए, ये तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे 10 का क्यूब रेशियो में 11 का क्यूब, तो आ जाता वैल्यू वही। तो देखिए अब हमसे क्या कह रहा है कि यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 21,000 है, वर्तमान जनसंख्या 21,000 है तो 3 वर्ष में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। देखिए वर्तमान में हमारा क्या है 1000 यूनिट है, तो ये क्या हो जाएगा 1000 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा 21,000 के हो जाएगा। तो ये 3 0 से 3 0 कैंसिल, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 21,
तो हमको निकालना कितना है 1331 यूनिट का 3 वर्षों बाद मतलब। तो 1331 ये गुणे में 21, इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, ये 0। और ये क्या हो जाएगा 1 3 3 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 3 2 5, ये 6 3 9, 6 1 7 और ये 2, 1 3 2 5 6 3 9 6 1 7। हाँ, तो इसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी, 3 वर्ष में जनसंख्या क्या हो जाएगी 279 और ये 51, मतलब 27,951, 27,951 इसका यही आंसर हो जाएगा, 27,951। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या है, कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 15% घर के किराए पर खर्च करता है, शेष राशि का 60% घरेलू खर्चों पर खर्च करता है। यदि वह 52,500 रुपये की बचत करता है तो उसकी कुल आय क्या है, निकटतम दहाई तक पूर्णांकित रुपए में। देखिए, मान लेते हैं कि उसकी कुल आय पूछ रहा है, तो मान लेते हैं उसकी कुल आय x है, कुल आय हम उसकी x मान लेते हैं, कुल आय बराबर हम x मान लिए। ठीक, कह रहा है कि आय का 15% घर के किराए पर खर्च करता है। अगर वो 15% खर्च करता है तो बचत कितनी करेगा 85%, तो x का हम 85% कर देते हैं, फिर इंटू में क्या हो जाएगा, कह रहा है कि शेष राशि का 60% घरेलू खर्चों पर खर्च करता है। 60% जब वो घरेलू खर्चों पर खर्च करेगा तो बचत कितना करेगा 40%, तो ये 40% हो जाएगा, बराबर क्या कह रहा है कि यदि वह 52,500 रुपये की बचत करता है, मतलब ये इसी के बराबर हो जाएगा क्या 52,500। बस इसी को सॉल्व कर देना है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगा क्या उसका कुल आय आ जाएगी। तो एक्स ये गुणे में 85 बटे में ये 100 और गुणे में ये 40 और बटे में ये 100 बराबर किसके 52,500 के। ठीक, इसको काट देते हैं, ये 20 बार में कटेगा, ये 17 बार में कटेगा, इसको काटेंगे तो 4 दहम्मा 40, 4 25, ये 10 दूना 20, तो कितना बचा, ये बचा 17x बटा में ये 25 दूना 50 बराबर किसके 52,500 के। तो ये 17 से कटेगा, 17 तरीके 51, 17 तो यहाँ 51, यहाँ 1 बचा, नहीं कटेगा, तो हम क्या करते हैं इसका गुणाई कर लेते हैं। तो 17x बराबर क्या हो जाएगा 55 25 कैरी 2 5 दूना 10 2 12 की 2 हाँ सीधे 55 25 1 26, 17x बराबर ये हो जाएगा कितना, ये 3 0, तो 17x बराबर कितना आ गया, इसके बराबर हो गया। तो 17x बराबर कितना हो गया, 17x की वैल्यू इसके बराबर हो गई, तो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, इसको भाग ही दे के देख लेते हैं। 262 और ये 5, ये 3 0, इसको 17 से हम भाग दे देते हैं, तो देखिए कितनी बार में जाएगा, 17 एकम 17, यहाँ पे 9 बचा, ये 92, तो 17 पचे 85, यहाँ पे 7 बचा और ये 5, 17 चौका 68, यहाँ पे कितना बचा 7 बचा 0, 17 चौका 4 बार में फिर गया ये, 17 चौका 68, 2 बचा तो 0, 17 एकम 17 3 0, तो 17 एकम 17 ले जाते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है। तो ये 3 और ये 13, अब थोड़ा ऑप्शन पे देखते हैं, ऑप्शन कुछ मैच कर रहा है, 15 44 11, तो निकटतम पूर्णांक तक तो देख लेते हैं एक बार और ले जाके इसको। 13 ना, तो दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो कितनी बार में जाएगा 17 सत्ते 7 बार ले गए, तो 17 सत्ते 119,
तो ये क्या आ गया निकल के, x की वैल्यू क्या आ गई 1544 और ये 11.7। देखिए ये इतना आ रहा है समथिंग में, तो इसको हम लगभग में लिख सकते हैं क्या, 1500 कह रहा है ना कि रुपए में निकटतम दहाई तक पूर्णांकित, निकटतम दहाई तक कह रहा है, तो हम इसको 11 को क्या मान लेते हैं। ये देखिए इसमें ऑप्शन नंबर एक हो सकता है 1544 10। देखिए ये पॉइंट में है तो इसको क्या कर देंगे 1544, ये लगभग इसको 10 में लिख सकते हैं 11.7 को 10 लिख सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 1,54,410। तो यही इसकी वैल्यू हो जाएगी x की, मतलब उसका क्या निकल के आ गया, उसकी कुल आय 1,54,410 रुपया। यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। कह रहा है कि माधुरी अपने वेतन का 80% खर्च करती है और सुषमा अपने वेतन का 95% खर्च करती है, लेकिन दोनों की बचत समान है। सुषमा की आय ज्ञात कीजिए यदि उनकी आय का योग 10,000 है। उनकी आय का योग 10,000 है। मान लेते हैं कि ये माधुरी की आय है और ये सुषमा की आय है। इनकी आय का योग कितना दे रहा है हमको, 10,000 दे रहा है। ठीक, तो कह रहा है कि माधुरी अपने वेतन का 80% खर्च करती है और सुषमा अपने वेतन का 95% खर्च करती है। देखिए, और बचत भी कह रहा है कि बचत समान है। देखिए, जब माधुरी अपने वेतन का 80% खर्च कर रही है तो बचत कितनी होगी 20% की। तो एम से माधुरी, तो 20% की बचत होगी। जब 80% जब वो खर्च करेगी तो 100 से 80 घटाएंगे तो कितना बचेगा 20% बचेगा। फिर हमसे क्या कह रहा है कि सुषमा अपने वेतन का 95% खर्च करती है। सुषमा अपने वेतन का जब 95% खर्च करती है तो बचत कितना करेगी 5%। तो ये सुषमा ये 5% बचत करेगी। तो कह रहा है कि दोनों की बचत समान है, ये दोनों की बचत जो है वो समान है। तो क्या करेंगे, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ये 5 चौक 20, ये सुषमा है और ये माधुरी है। तो ये क्या हो जाएगा, एस की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ गई 4m। एस की वैल्यू आ गई कितना 4m। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं एस की वैल्यू सीधा। तो क्या हो जाएगा, ये m और ये 4m, तो ये हो जाएगा 5m बराबर कितने के 10,000 के। तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, ये 2,000 आ जाएगी। मतलब ये क्या आ गई, ये आ गई माधुरी की, क्या माधुरी का वेतन आ गया 2,000। तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है कि सुषमा की आय ज्ञात कीजिए। देखिए, जब दोनों की आय का योग 10,000 था, माधुरी का आय 2,000 आया, तो सुषमा का आय कितना हो जाएगा 8,000 हो जाएगा। यही उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा 88 में ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 89। कह रहा है कि किसी देश की जनसंख्या में प्रत्येक दशक में 1% की गिरावट आ रही है। यदि 2030 में उस देश की जनसंख्या 19,40,598 दी गई हो तो 2000 में देश की जनसंख्या कितनी थी। देखिए, 1% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/100। ये गिरावट हो रही तो माइनस, उसका रेशियो क्या बनेगा 100 रेशियो में ये 99। तो प्रत्येक दशक में 1% की गिरावट हो रही। तो 2030 भी दिया है, 2000 भी दिया है। तो 2000 में हमसे पूछ रहा है 2030 में कितना था 19,40,598। 2000 में हमसे पूछ रहा है। देखिए, ये 2000 में जनसंख्या कितनी थी, मान लिया 100 यूनिट थी, तो 1% की गिरावट हुई तो 2030 में कितनी, प्रत्येक दशक मतलब हो रहा है, तो ये 2000 में इतना, तो 2030 में कितना हुआ 99 हो गया। 1% की गिरावट हो रही है प्रत्येक मतलब दशक में, मतलब प्रत्येक 10 साल में 1% की गिरावट हो रही है। तो यहाँ से इसका क्यूब करना पड़ेगा, चूँकि ये 2000 है 2030 है, तो थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है ये, देखते हैं कैसे बनता है। तो 1000 का क्यूब क्या हो जाएगा, ये 2 0, ये इतना हो जाएगा। रेशियो में 99 का क्यूब कैसे होगा, देखिए 99 का क्यूब का मतलब क्या, 99 को 99 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 9 9 81,
और ये 9×9=81, मतलब ये हो जाएगा 891, और ये भी हो जाएगा हमारा 891। 1 9 1 10 0 हासिल 1 9 8 17 1 18 की 8 हासिल 1, मतलब ये इतना हो गया। अब इसमें फिर से 99 में गुणा करना पड़ेगा, तो देखते हैं ये हो जाएगा कितना, 9 0, ये हो जाएगा 2, और ये 88 हो जाएगा। फिर से यही वैल्यू यहाँ पे 90288, तो ये हो जाएगा 9 9 2 8 2 10 0 कैरी 1, 8 8 16 17 की 7 कैरी 1, ये हो जाएगा इतना। तो दोस्तों ये रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, 99 का आप लोग क्यूब करके देख लीजिएगा, 99 का क्यूब यही आएगा 970 और 299। ठीक, हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2030 में उस देश की अनुमानित जनसंख्या 19,40,598। 2030 में मतलब इसकी वैल्यू क्या, 970 299 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 19,40,598 के। तो ये कटे पीटेगा, बड़ा लंबा कैलकुलेशन हो जा रहा है, देखते हैं फिलहाल। ये 2 9 18 2 9 18 2 9 18 19 की 9 कैरी 1 2 दूना 4 2 शून्य में 0 2 7 14, हाँ हो गया, काम बन जाएगा। देखिए ये 2 बार में कट जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 2 हो जाएगी। देखिए 2 9 18 कैरी 1 2 9 18 1 19 की 9 कैरी 1 2 दूना 4 1 5, ये 0 2 7 14 की 4 कैरी 1 2 9 18 1 19, हाँ ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2 के। तो हमसे क्या पूछ रहा है, 2030 में इतनी थी तो हमसे 2000 में पूछा, 2000 में क्या ये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू जब इतनी है तो इतने की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतने यूनिट की, इसी में 2 से गुणा हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो इतने यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसी में इससे गुणा हो जाएगा। ये क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, तो इसको इससे गुणा कर देंगे 6 0, तो मतलब क्या ये 20 लाख हो जाएगा, 20 लाख। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या है, कह रहा है कि एक व्यक्ति की मासिक आय 12,000 रुपये थी और उसका मासिक खर्च 10,000 रुपये था। अगले वर्ष उसकी आय में 12% और उसके व्यय में 5% की वृद्धि हुई, उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि। देखिए आय बराबर हमको कितना दे रहा है, 12,000 रुपये दे रहा है आय, और हमको खर्च कितना दे रहा है, खर्च है 10,000, खर्च 10,000 दे रहा है। तो यहाँ से बचत निकल जाएगी, क्योंकि आय बराबर क्या होता है, आय बराबर बचत प्लस व्यय होता है या खर्च होता है। तो यहाँ से बचत क्या निकल जाएगी, 12,000 में से 10,000 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2,000 आ जाएगा, ये 2,000 बचत हो गई। अब क्या कह रहा है कि, कह रहा है कि उसी अगले वर्ष उसकी आय में 12%, आय में 12% की वृद्धि। देखिए ये आय है और ये खर्च है और ये बचत है। आय कितनी है, 12,000 रुपये है, खर्च कितना है, 10,000 रुपया है, और बचत कितनी आई है, 2,000 रुपये आई है। कह रहा है कि अगले वर्ष उसकी आय में 12% की वृद्धि, आय में 12% की वृद्धि। आय में 12% की वृद्धि का मतलब क्या, इसका कितना निकालेंगे, 112%, और व्यय में 5% की वृद्धि, व्यय मतलब खर्च, खर्च में 5% की वृद्धि का मतलब क्या, इसका 105% निकालेंगे। तो 12,000 का 112% क्या हो जाएगा, निकाल लेते हैं, 12,000 का 112%, तो क्या परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा। अब 120
गुणे में 112, ये क्या हो जाएगा? 120 को हम 112 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा वो 2 दूना 4, सॉरी 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये 0, ये 0 4 और ये 2 2 4, 2 1 3, 13,440, ये हो जाएगा कितना? 13,440। सही किया है ना? 0 4 2 2 4 2 1 3, हाँ ठीक है। और क्या कह रहा है कि उसके खर्च में 5% की वृद्धि, मतलब व्यय में 5% की वृद्धि, तो क्या हो जाएगा ये? 10,000 का हम क्या करेंगे? 10,000 का 105% निकालेंगे, परसेंट से 2 जीरो गया, ये हो जाएगा कितना? हो जाएगा 105 और यही 2 जीरो बढ़ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से हम बचत निकाल सकते हैं, आय में से ये इसका इतना घटा देंगे, तो इतना 13,440 से जब हम कितना घटाएंगे? 10,500, कितना आएगा? 0 4, ये 9, ये 2, 2940 आ गई, 2940 आ गई। देखिए अब आगे देखते हैं। देखिए पहले उसकी आय 12,000 थी, इसमें 12% की वृद्धि हुई तो नई आय कितनी होगी? 13,440। पहले उसका खर्च 10,000 था, इसमें 5% की वृद्धि हुई तो ये कितना हो गया? 10,500। और यहाँ से इसकी सेविंग हमने निकाल लिया, क्या? आय में से इसको घटा दिया खर्च को, तो यहाँ से ये पहले की बचत, अब ये नई बचत। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि बचत में प्रतिशत वृद्धि। देखिए कितने की वृद्धि हुई? ये 2,000 था, ये 2,940 है, तो कितने की वृद्धि हुई? यहाँ पे वृद्धि हुई 940 यूनिट की। ठीक, 940 यूनिट की वृद्धि हुई। तो परसेंट वृद्धि परसेंट वृद्धि निकालने के लिए बोल रहा है। तो परसेंट वृद्धि क्या हो जाएगा? परसेंट वृद्धि मतलब कुल वृद्धि बटे में क्या? परसेंट वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा? कुल वृद्धि। कुल वृद्धि कितने की हुई? 940 की हुई, बटे में पहले की वैल्यू कितनी है? 2,000 है, और गुणे में यही 100 कर देंगे, बस हो गया। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये कितना बचा? ये बचा 94 बटे में 2, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 सते 14। तो बचत में परसेंट वृद्धि क्या आ गई? 47%। यही 47% उसका आंसर हो जाएगा। परसेंट वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा? 47%। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, 47%। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि एक परिवार का गेहूं, सब्जियों और तेल पर व्यय 12:8:5 के अनुपात में है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 50%, 25% और 40% की वृद्धि हुई। इन वस्तुओं पर परिवार के कुल व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखिए गेहूं, सब्जी और तेल, देखिए इसको शॉर्ट में लिख देते हैं हम। मान लीजिए कि ये गेहूं है और ये सब्जी है और ये तेल है। ठीक, इसमें अनुपात कितना दिया था? व्यय में अनुपात कितना था? 12:8:5। देखिए 12:8 में कितना? 5। फिर क्या कह रहा है? इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 50%, 25% और 40% की वृद्धि हुई। 50%, 25%, 40% की वृद्धि। देखिए तो हम मान लेते हैं क्या, इसको हम इसमें 10 से सब में गुणा कर देते हैं। ये 12 यूनिट इसमें 10 से गुणा कर देते हैं तो ये 20 हो जाएगा, इसमें 10 से गुणा कर देते हैं तो ये 80 हो जाएगा, और इसमें भी 10 से गुणा कर देते हैं तो ये 50 हो जाएगा। तो कह रहा है कि 50%, इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 50%, 25%, 40% की वृद्धि। मतलब गेहूं में कितनी वृद्धि हो रही है? मूल्य में 50% की वृद्धि हो रही है। और सब्जी में कितना हो रहा है? इसमें 25% की वृद्धि हो रही है, 25% की इसमें भी वृद्धि हो रही है। और इसमें तेल में कितना हो रहा है? तेल में हो रहा है 40% की वृद्धि हो रही है, 40% की वृद्धि हो। देखिए तो 120 का 50% कितना निकलेगा? 60 निकलेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 120 में 60 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। और ये इसका सब्जी का 25%, मतलब इसका 80 का 25% कितना होगा? 80 का 25% होगा
80 25 100, 25 चौका 100, 4 20। तो ये 80 में 20 जोड़ देंगे तो ये 100 हो जाएगा। 80 का 25% 20 होगा, तो इसमें 25% की वृद्धि हुई, तो मतलब 80 में 20 जोड़ दिया तो 100 हो जाएगा। और इसका तेल का कह रहा है कि 40%, तेल का 40% मतलब क्या, 50 का 40%, ये हो जाएगा कितना, 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 50 20 70 हो जाएगा। तो इन सबको जोड़ लेते हैं, कितना है 120 और ये 80, 120 80 200 और ये 50। इनका पहले का जो व्यय था वो 250 था, 250 था इनका पहले का व्यय। और जब इसमें वृद्धि हो गई, मतलब 50% सब गेहूँ में, 25% सब्जी में और 40% तेल में, तो अब इनका व्यय कितना हो जाएगा, वृद्धि होने के बाद 180 और ये 100, 280 280 और 70, 280 और 70 हो जाएगा 350, 280 और 70 350। तो पूछ क्या रहा है हमसे, कुल व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, कुल व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, पता चल जाएगा कितने की वृद्धि हो रही है व्यय में। पहले 250 था उनका व्यय, अब कितना है 350 है, तो कितने की वृद्धि हुई, 100 यूनिट की वृद्धि हुई, 100 यूनिट की वृद्धि हुई। तो 100 यूनिट की वृद्धि हुई तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो परसेंट वृद्धि निकालेंगे। परसेंट वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, परसेंट वृद्धि बराबर क्या, 100 किससे वृद्धि हो रही, 250 से, तो 250 और गुणे में क्या कर देंगे, यही 100 कर देंगे। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 25 चौका 100 और ये 10 में 4 से गुणा हो जाएगा, तो 10 चौको 40% आ जाएगा। तो इसमें परिवार के कुल व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 40% की वृद्धि होगी। यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि 10 लाख की लागत से निर्मित एक आवासीय फ्लैट का मूल्य 10% प्रतिवर्ष की दर से मूल्य हासिल हो रहा है। निर्माण के 3 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। देखिए 10% की दर से मूल्य हासिल हो रहा है, मतलब क्या, 10% की दर से कमी हो रही है प्रत्येक वर्ष। तो 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10, तो 1/10, तो मूल्य हासिल हो रहा है तो माइनस मतलब कमी हो रही है, तो इसका रेशियो 10:9 हो जाएगा। तो कह रहा है कि निर्माण के 3 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। देखिए मतलब इसका मूल्य क्या था, जो था वो 10% प्रत्येक वर्ष की दर से घट रहा है। तो पहले वर्ष में इसका मूल्य 10 यूनिट से 9 यूनिट हुआ, दूसरे वर्ष में भी इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 10 से 9 हो जाएगा, तीसरे वर्ष भी इसका मूल्य 10 से 9 हो जाएगा। तो इन सब का हम गुणा कर लेंगे आपस में, 10 धामा 100 धामा 1000, क्योंकि 3 वर्ष बाद हमसे पूछ रहा है ना। तो 9 9 81 9 729, तो यही जो 1000 बराबर है ये किसके बराबर हो जाएगा, 10 लाख के बराबर हो जाएगा। ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 1000 के बराबर आ गई। तो हमसे पूछ रहा है कि निर्माण के 3 वर्ष बाद इसका मूल्य, 3 वर्ष बाद इसका मूल्य का मतलब क्या, 729 का यही 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 729 का 1000 से गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 729 और ये 3 जीरो, मतलब कितना हो जाएगा 7,29,000, 7,29,000। यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में उम्मीदवारों में से एक ने 35% मत हासिल किए और दूसरे उम्मीदवार ने 1296 मतों से हार गया। यदि एक भी वोट अवैध नहीं था तो डाले गए मतों की कुल संख्या, डाले गए मतों की कुल संख्या। देखिए मान लेते हैं कि डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी, 100% थी, 100% थी। देखिए 100% में से जो एक कैंडिडेट है वो 35% पा रहा है, तो दूसरा कैंडिडेट कितना पाएगा, 65% पाएगा। और क्या कह रहा है कि
उम्मीदवारों में से एक ने 35% मत हासिल किए और दूसरे उम्मीदवार से 1296 मतों से हार गया। मतलब जो पहला कैंडिडेट 35% पा रहा है वो दूसरे से जो है वो 1296 मतों से हार गया। तो इसका डिफरेंस निकालेंगे। इसका डिफरेंस कितने का है? इसका डिफरेंस 30% है। मतलब जो हारा हुआ कैंडिडेट है वो दूसरे उम्मीदवार से 1296 मतों से हार रहा है और 30% के डिफरेंस से हार रहा है। मतलब वो उससे 30% कम वोट पाया होगा। तो ये 1296 के बराबर हो जाएगा 30% की वैल्यू। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1296 बटे में 30। तो यहाँ से 100% की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ये 1296 बटे में 30, यही 100 से गुणा हो जाएगा। तो ये 0 से 0 कट जाएगा और इसको 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12, ये 3 त्रिक का 9, 3 दूना 6। तो 100% की वैल्यू का मतलब क्या? कुल वोट बराबर क्या हो जाएगा? 432 और ये 0, 4320। 4320 ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि राम और श्यामल के बीच एक चुनाव में एक को कुल मतों का 30% प्राप्त हुआ और इस प्रकार वह 900 मतों से हार गया। यदि 90% मतदाताओं ने मतदान किया और कोई अमान्य या अवैध मत नहीं डाला गया तो मतदान सूची में मतदाताओं की संख्या, मान लेते हैं हम कुल वोट या मतदाताओं की संख्या x है। x बराबर टोटल वोटर या वोट मान लेते हैं, टोटल वोट ही होगा, टोटल वोट। तो एक को कुल मतों का 30% प्राप्त हुआ और इस प्रकार वह 900 मतों से हार गया। देखिए 100% वोटिंग होती है, उसमें से एक को 30% मिल रहा है तो दूसरे को कितना मिलेगा? 70 मिलेगा। तो कह रहा है कि 30% प्राप्त हुआ और इस प्रकार वह 900 मतों से हार गया। मतलब इसका और इसका डिफरेंस क्या? 40%। मतलब जो हार रहा है वो 40% के मार्जिन से हारेगा। तो x और गुणे में क्या क्या 90% मतदाताओं ने मतदान किया, मतलब कुल वोट का मतलब 90% मतदाताओं ने मतदान किया। इसका परसेंट निकाल लेते हैं और इसका 40% निकाल लेते हैं, बराबर इसी के हो जाएगा किसके? जो हार रहा है 900 मतों से हार रहा है। x की वैल्यू निकाल लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया और ये 9 से 9 भी कैंसिल हो गया, इधर 1 बचा। इसको 4 से काट दिया तो ये 25 बार में गया। तो x बटा क्या बचा? नीचे क्या बचेगा अब? x बटा में ये 2500 हो जाएगा, इधर बराबर 1 बचा है तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। 2500 क्या हो जाएगा? मतदाताओं की संख्या 2500 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा 2500, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक आदमी अपने वेतन का 10.1/2% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर शेष का 30% घर के किराए पर व्यय करता है। उसके बाद उसके पास 12,000 शेष बचता है। उसका वेतन कितना है निकटतम पूर्णांक में? मान लेते हैं उसका वेतन x है, उसका वेतन x मान लेते हैं। तो कह रहा है कि वेतन का 10.1/2% मतलब क्या? 10 दूना 20, 21/2। 21/2 का मतलब क्या? 10.5%। जब वो 21/2 का मतलब 10.5% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर खर्च करेगा तो बचाएगा कितना? 10.5, 100 से घटाएंगे तो 89.5%। 89.5% वो बचाएगा। फिर गुणे में क्या कह रहा है कि 30% जो है घर के किराए पर, तो यहाँ कितना बचाएगा? 70%। ये बराबर कितना बचा रहा है? 12,000 के। ठीक है, तो x ये गुणे में कितना? 895 बटे में क्या हो जाएगा? ये 100 तो होगा ही और दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो 1 जीरो और ये 70 बटे में 100, ये 12,000 के हो जाएगा। 12,000 के, हाँ ठीक है। इसको काट पीट देते हैं। 5 दूना 10, ये 2 जीरो, 5 इक्कम 5, यहाँ पे 3 बचा, ये 39 हो गया। 5 सत्ते 35,
35 4 39, यहाँ 45, यहाँ 5 4 बचा तो ये 45, 5 9 45, ये 0 से 0 कट गया तो ये कितना हो जाएगा, 179 का 7 से गुणा कर लेते हैं तो 9 सत्ते 63 के 3 हासिल 6, 7 सत्ता 49, 6 55 की 5 हासिल 5, 7 इक्कम 7 5 12 x बटा में 20, और ये 100 भी तो बचा है ना, ये चलिए कर दिए इतना 2000 बराबर 12,000 के, 12,000 के। तो यहाँ से कुछ कटे पिटेगा, देखते हैं। 3 चौक 12, 3 3 3 चौक 12, नहीं कटेगा ये, 12 इक्कम 12, यहाँ से भी नहीं कटेगा। 1253 x बराबर, इसको गुणा कर लेते हैं, 12 दूना 24, ये हो जाएगा x बराबर 24, और ये इतना 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 बटे में 1253। अब इसको भाग करना पड़ेगा, देखते हैं। और ये 6 जीरो है ना, 3 यहाँ, हाँ ठीक है, कितना 1253 से इसको काट देते हैं हम, एक बार ले जाते हैं, ये 1253 आएगा यहाँ पे, इसको घटाएंगे तो ये 7 और ये 47, और ये 1 और ये भी 1, और ये 0। अब कितनी बार जाएगा ये जाएगा 9 बार जाएगा, देखते हैं 9, तो 9 त्रिक 27 के 7 कैरी 2, 9 पचे 45, 2 47 के 7 कैरी 4, 9 दूना 18, 4 22 के 2 कैरी 2, 9 इक्कम 9 2 11, ठीक। ये 3 और ये 6, तो ये 9 7 16, ये 1, फिर से 0 आ गया। तो अब कितनी बार में जाएगा, 12 इक्कम 12, एक ही बार में जाएगा, तो 1253 7, और ये यहाँ पे 7, और ये यहाँ पे 6, तो फिर 0। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी में देखिए 191 दे रहा है, 191 54, मतलब 19,154, तो हमारा ये 191 मैच कर रहा है, आगे का 3 डिजिट हमको मैच कर रहा है 191, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 19,154, उसका मासिक आय आ जाएगा, मासिक, हाँ ठीक है, उसका वेतन पूछ रहा है, तो आदमी का वेतन कितना आ जाएगा, 19,154, यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि एक कक्षा के 64% छात्र लड़कियां हैं और 81.25% लड़कियों ने फुटबॉल को अपने पसंदीदा खेल के रूप में चुना है। यदि 143 लड़कियों ने फुटबॉल को अपना पसंदीदा खेल के रूप में चुना तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। देखिए, मान लेते हैं कक्षा में कुल छात्र जो है वो 100% हैं। अगर 100% कुल छात्र हैं तो लड़कियाँ कितनी हैं, उसमें 64 हो जाएंगी, और अदर जो होंगे, अदर में मान लीजिए बॉय ही होंगे तो वो 36 हो जाएंगे। हालांकि इसमें बॉय के बारे में नहीं बताया, कोई बात नहीं। तो 64% छात्र लड़कियां हैं और 81.25% लड़कियों ने फुटबॉल को अपने पसंदीदा खेल के रूप में चुना। मतलब जब उसमें 64 लड़कियां थी तो 64 लड़कियों में 81.25% लड़कियों ने फुटबॉल को अपने पसंदीदा खेल के रूप में चुना है, और 143 लड़कियों ने फुटबॉल को अपने पसंदीदा खेल के रूप में चुना। मतलब ये जो 64 लड़कियां हैं, इसमें से 81.25% लड़कियों ने फुटबॉल को चुना है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 143 के ही बराबर हो जाएगा, जो कि इसमें कह रहा है। तो ये निकाल देते हैं इसका परसेंट। तो 64 ये गुणे में कितना हो जाएगा, 81 25 बटे में ये 100, और दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो ये 2 जीरो और बढ़ जाएगा, बराबर किसके, 143 के। इसको काटते हैं, इसको काटते हैं तो 25 5 से 25 से काटते हैं, 25 दिए 75, 25 दिए 75, यहाँ पे 6 बचा, 6 बचा तो 62,
25 दूना 50, 12, हाँ ठीक है, 25 चौका 100, और ये 25 तियाँ 75, यहाँ पे 81 में से 75 गया तो 6, और ये क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा। तो 25 दूना 50, यहाँ पे कितना बचा 12 बचा, तो 125 हो जाए, 25 पंचे 125, ठीक है। अब इसको काट देते हैं, इसको 8 28 64, 8 पंचे 40, ये 50 बार में कट गया। तो इसको और छोटा कर लेते हैं हम, 25 से काट देते हैं, 25 से कटेगा, 25 इक्कम 25, 7 बचा, 25 तियाँ 75, हाँ 25 दूना 50, 25 इक्कम 25, 32 में से 25 घटाएंगे तो 7, 7 ये 75, 25 तियाँ 75, और 2 चौका 8, ये 13 इधर बचा, 13 इक्कम 13, और 13 इक्कम 13, मतलब क्या आ गया ये 4 बराबर 11 के, ठीक है देखते हैं, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 4 यूनिट बराबर 11 के, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 11/4 के। हमसे क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि कक्षा में छात्रों की कुल संख्या, कक्षा में छात्रों की कुल संख्या हम 100% माने हैं कि 100% माने हैं, तो 1 यूनिट बराबर 11/4 के, तो 100 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 100 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 11/4, और गुणे में ये 100, तो 4 25, तो 11 गुणे में 25 करते हैं, देखते हैं ये 250 प्लस ये 25 इक्कम 25, कितना हो जाएगा 275 है। हाँ ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। और कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 275, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 में क्या है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 15% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला और डाले गए मतों में से 10% मत अवैध हो गए। सफल उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत प्राप्त हुआ और 61-20 मतों से बहुमत से जीता। मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या, मान लेते हैं मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या x है। तो x में वो कह रहा है क्या, 15% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, तो डाले कितने होंगे 85% लोगों ने डाला होगा। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10% मत अवैध हो गए, तो वैध कितने होंगे 90% होंगे। फिर क्या कह रहा है कि सफल उम्मीदवार को वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ और वो 61-20 मतों के बहुमत से जीता। देखिए 100% वोटिंग में अगर कोई जीतने वाला 55 पा रहा है तो हारने वाला 45 पाया होगा, मतलब जीतने वाला 10% के मार्जिन से जीतेगा। तो इसी का अब 10% निकालना होगा। तो ये 10% मतलब 10/100 बराबर क्या, कितने बहुमत से जीत रहा है 61-20 मतों से जीत रहा है। अब इसी को काट पीट देते हैं, 5 से काटा तो ये 17 बार में गया और ये 20, और ये 10 दहम्मा 100, 10 9 90, और ये इसको 9 से काट देते हैं, 9 7 63, 9 छंग 54, 54 9 अट्ठे 72, 9 छंग 54, 9 छंग 54, 7 बचा, 9 अट्ठे 72, 17 चौका 68, ये 40 बचा। यहाँ पे क्या हुआ बचा x बटा ये 2000, ये 20 इंटू 100 ना, 20 बचा और 100 बचा, बराबर किसके 40 के। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 दूना 8, ये 80,000 हो जाएगा। ये क्या आ गया, मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या 80,000। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या है, एक वस्तु की कीमत 30% कम हो जाती है लेकिन वस्तु की दैनिक बिक्री में 35% की वृद्धि होती है। दैनिक बिक्री की प्राप्तियों पर शुद्ध प्रतिशत प्रभाव। मान लेते हैं कि वस्तु की कीमत शुरू में कितनी थी 100 यूनिट थी, फिर क्या कहते 30% कम हो जाती है। वस्तु की कीमत 30% जब कम हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा 70 यूनिट हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि दैनिक बिक्री में 35% की वृद्धि होती है, मतलब फिर अब इसमें 35% की बिक्री होती है तो क्या हो जाएगा
इसका 135% निकाल देंगे। 35% की वृद्धि हो जाती है, मतलब क्या 135%, तो 70 का 135% निकालते हैं। 135% 70 का, इसको काट देते हैं 5 से, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, ये 0 से 0 कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 13.5, और ये फिर कितना हो जाएगा 7 पचे 35 की 5, 7 पचे 35 की 5, हासिल 3, 7 त्रिक 21, 3 24, 4 हासिल 2, 7 एकम 7 2 9, ये हो गया कितना 94.5 यूनिट। तो क्या पूछ रहा है, दैनिक बिक्री की प्राप्तियों पर शुद्ध प्रतिशत प्रभाव। देखिए पहले 100 यूनिट था, अब 94.5 यूनिट हो गया। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना होगा, 100 में से 94.5 घटाएंगे तो ये होगा 5.5, मतलब इसमें 5.5 यूनिट की क्या हो रही है, कमी हो रही है। हाँ, 5.5 यूनिट की, इसमें पहले 100 यूनिट था, अब ये कितना पे आ गया 94.5 यूनिट पे आ गया, तो इसमें 5.5 यूनिट की कमी हो रही है। तो हमसे पूछ रहा है कि प्रतिशत शुद्ध प्रतिशत प्रभाव क्या होगा, प्राप्तियों पर शुद्ध प्रतिशत प्रभाव। तो परसेंट क्या, परसेंट कमी यहाँ पे निकलेगा ना, चूँकि कम हो रहा है। परसेंट कमी बराबर क्या हो जाएगा, ये 5.5 बटे में पहले की वैल्यू 100 और गुणे में 100, ये 100 से 100 कट जाएगा, क्या हो जाएगा परसेंट कमी बराबर क्या हो जाएगा 5.5%। तो क्या हो रहा है 5.5% का मतलब क्या होता है, इसको हम 5 सही 1/2% भी तो लिख सकते हैं ना। ये पॉइंट हटाएंगे तो ये 5/10 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो 5 सही 1/2% की कमी होगी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 72% मत प्राप्त करने वाले एक उम्मीदवार 572 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या 100% कुल वोट, 72% क्या होता है वो जीतने वाला पाता है, तो हारने वाला कितना पाएगा, हारने वाला पाएगा 28%। ठीक, तो जीतने वाला कितने मार्जिन से जीतेगा, इसमें से घटाएंगे कितना, 44% के मार्जिन से जीतेगा जीतने वाला। 72 से 28 गया तो 44, तो क्या हो जाएगा ये, यही 44% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 44% की वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर, 572 के बराबर हो जाएगा। मतलब 100% पे वोटिंग 72% जीतने वाला पाता है और हारने वाला 28% पाता है। तो जीतने वाला 44% के मार्जिन से जीतेगा और 572 मतों से बहुमत निर्वाचित होता है। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 572 बटे में क्या 44, तो 100% यहाँ से निकाल लेते हैं। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 572/44 गुणे में 100, यही कर देना है बस। और 5 को काटते हैं, देखिए 4 से काटते हैं तो 4 11 4 25, ठीक। इसको काटते हैं तो 11 पचे 55, 11 दूना 22, कितना आया 52 गुणे में 25। तो इसको गुणा कर देते हैं, 25 पंचे 125, ये 25 दूना 50, तो कितना हो गया ये 1300 हो गया, 1300। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या है, जब एक वस्तु की कीमत 25% की कमी की गई तो उसकी बिक्री में 75% की वृद्धि हुई, राजस्व पर शुद्ध प्रभाव की गणना। तरीका वही है, 100% 100 यूनिट मानते हैं पहले, फिर क्या 25% की कमी हुई तो कितना हो जाएगा, ये 75 यूनिट हो जाएगा। 25% की यहाँ कमी हुई तो फिर क्या
और फिर उसकी बिक्री 75% की वृद्धि हुई, 75% की वृद्धि हुई तो क्या करेंगे हम, इसका 175% निकाल देंगे। तो 75 का 175% क्या हो जाएगा, 75 का 175%, 25 से काट देते हैं, 25 चौका 100 और ये 25 तियाँ 75। अब तो ये कटेगा नहीं तो क्या करते हैं, इसका गुणा कर लेते हैं। 3 पचे 15 की 5, कैरी 1, 3 सतह 21, 1 22 की 2, कैरी 2, 3 एकम 3 2 5, 525/4। अब 525/4 का हम भाग देते हैं तो 4 एकम 4, ये एक बचा, ये एक बचा तो 12, 4 दूना 8, ओ सॉरी 4 एकम 4, एक बचा 12, 4 तियाँ 12, अब 4 एकम 4, एक बचा तो दशमलव लगाया तो 0, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, तो कितना आ गया 131.25 यूनिट। जब इसमें 75% की वृद्धि हुई तो क्या कह रहा है कि राजस्व पर शुद्ध प्रभाव की गणना करें। देखिए पहले 100 यूनिट था, 100 यूनिट से ये कितने पे आ गया, ये आ गया 131.25 यूनिट की। तो कितने की वृद्धि हुई, 31.25 यूनिट की यहाँ पे वृद्धि हो रही है। पहले 100 यूनिट था, अब 131.25 यूनिट हो गया। तो कितने की वृद्धि हुई, 31.25 यूनिट की वृद्धि हुई। तो परसेंट प्रभाव कह रहा है कि परसेंट प्रभाव राजस्व पर क्या हो जाएगा, ये 31.25% यूनिट बटे में क्या, पहले की वैल्यू 100 और 100 का मल्टीप्लाई, 100 से 100 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 31.25% का इसमें क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगा, मतलब इंक्रीज होगा। तो मतलब 31.25% की वृद्धि होगी, 31.25% की यहाँ पे वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, 100 में ऑप्शन नंबर बी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।